ओके गाइस, आई होप आप सबको मेरी आवाज आ रही होगी। आजादी, आई होप आप सबको मेरी आवाज आ रही होगी। तो भाई क्यों टेंशन ले रहे हो? किस बात की टेंशन है ब्रो? तुम टेंशन कितनी भी ले लो, टेंशन कभी खत्म होगी नहीं। एक टेंशन से निकलोगे तो दूसरी टेंशन स्टार्ट हो जाएगी, दूसरी से निकलोगे तो तीसरी स्टार्ट हो जाएगी। हम इस धरती पर जन्म ही इसीलिए लेते हैं ताकि जो हमारी टेंशनें है ना, हम टेंशनों में जी रहे हैं। भाई जब टेंशनें नहीं होगी ना तो आप इस जीवन को व्यतीत ही नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो? बहुत डीप मीनिंग है यार। तो टेंशन को एक्सेप्ट कर लो, टेंशन से भागो मत, टेंशन को एज अ चैलेंज लो, ठीक है? क्योंकि टेंशन सॉल्व करने के बाद एक और टेंशन आ जाएगी। जब आपको पता है कि टेंशन सॉल्व करने के बाद एक और टेंशन आ जाएगी तो एक्सेप्ट इट ना, क्या दिक्कत है? ओवर थिंक करने का कोई फायदा नहीं है। मेरी भी ये परेशानी थी, छोटी छोटी चीजों को लेकर मैं बहुत ज्यादा सोचता था कि, और खुद से assumption बनाने लगता था कि ये होगा तो ये शायद ये हो जाएगा, अगर वो नहीं हुआ तो ये वो हो जाएगा। तो खुद से assumptions बनाना छोड़ दो। 90% चीजें होने की संभावना होती है। अगर आप उस चीज से बहुत ज्यादा डरते हो, उसके लिए बहुत ज्यादा वरी होते हो, कोई फायदा नहीं है ज्यादा सोच। बाकी अगर आप कहोगे कि भाई मुझे कुछ तो टिप्स दो जिससे मैं ओवर थिंकिंग से निजात पा सकूं, तो वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि आप फॉलो करोगे ना तो आपको क्या है कि मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको अपने माइंड को ट्रेन करना है। गाइडेंस आप कितनी भी लोगों से ले लो, एट द एंड वर्क आपको खुद ही करना है। तो जितनी भी मैं टिप्स बताऊंगा ना, आप उसको फॉलो करो, उसको हैबिट बनाने की कोशिश करो। और इतना भी बड़ा गोल मत रख लेना कि भाई मैं तो आज इतना करूंगा, मैं उतना करूंगा। भाई आप तो अचीव करना ही करना है। प्रेशर नहीं देना माइंड को बिल्कुल भी, नहीं तो फिर तुम्हारा माइंड कहेगा यार ये भैंस क्या। जैसे होता है ना, हम ऑफिस में काम करते हैं, हमारा बॉस हमें प्रेशर करता है तो हम क्या कहते हैं, हम नफरत करने लगते हैं उससे, हम और अड़ी करते हैं और जिद करते हैं, नहीं अब तो इसको बताएंगे, अब तो और खराब करेंगे काम। ये लोगों नेचर होता है आजकल जेनजीज का मोस्टली है, जो कि अच्छी चीज भी मैं कहता हूँ। क्योंकि यार इन कंपनीज वालों की सुनो मत भाई, कॉर्पोरेट वाले ये हमारे इंडिया के नहीं है, बाहर की कंपनी में जो बैठे होते हैं ना, यूएस वाले, उनकी कंपनियां होती है सारी, तुम्हें पता ही है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारा देश अभी भी आजाद नहीं है। खैर ये तो अलग टॉपिक है। तो पहली चीज जो आपको करनी है, जर्नलिंग। अगर आप ऐसे व्यक्ति हो ना, अगर आप ऐसे बंदे हो कि भाई अपनी चीजें लोगों से शेयर नहीं कर पाते, अपने माँ बाप से भी नहीं कर पाते, अपने बहन भाई से भी नहीं कर पाते, तो भाई आपका सबसे अच्छा दोस्त जो आपका होगा, मैं आपको दिखाता हूँ, मेरी एक डायरी है, ये है भाई मेरी डायरी। ये मैंने स्टोरी डाली हुई थी अपनी इंस्टा पे। ये है मेरी दोस्त। लॉकडाउन के समय मैं आपको एक चीज बताता हूँ। लॉकडाउन के समय जब लोगों ने मिलना जुलना छोड़ दिया था सबसे, तो स्टार्टिंग तभी हुई थी। तो अब मैं ऐसा बंदा हूँ कि भाई मैं बहुत आउटस्पोकन हूँ, बहुत फ्रैंक हूँ, एक्सट्रोवर्ट टाइप का बंदा। एकदम से क्लोजर में बंद हो जाए और लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट हो जाए कि वो भाई लोगों से बात करना बंद कर दे, शेयर नहीं करना। इन शॉर्ट आई वुड से कि मैं उस समय डिप्रेशन फेज में चला गया था। देन मैंने अपने आप को खुद से उस चीज से बाहर निकाला, और जो सबसे बड़ा जो रोल था ना, वो भाई जर्नलिंग का था। सच बता रहा हूँ, 60% रोल इसका था। तो डेली कुछ ना कुछ अपने बारे में लिखो, आपके माइंड में जो भी थॉट्स आते हैं आपको जब टाइम मिले लिखो। प्रेफर करना कि रात को सोने से पहले लिखो, ठीक है? तो अगर आपने कुछ अचीव किया है, अगर आपने आज कुछ नया सीखा है, अगर आपका कोई गोल है, व्हाटएवर, आप इसमें लिखो। कोई गोल नहीं है कितने पन्ने भरने हैं, कितने वर्ड्स लिखने हैं, कुछ नहीं। जितना आपको लगे, भले आपने 2 वर्ड लिखने हैं, बट हाँ डेली लिखो। दूसरा है मेडिटेशन, बहुत जरूरी है। तो आपको मेडिटेशन करनी है। अगर आप दिन में नहीं कर पा रहे तो रात को सोने से पहले तो जरूर करो, या तो दिन में कर लो या तो रात को कर लो 5 मिनट। और आप कहोगे ना तो मैं आपको मेडिटेशन किस तरीके से करनी है मैं आपको वो भी बता दूंगा। तो कमेंट करके बताना अगर आप चाहते हो कि मैं मेडिटेशन का एक पूरा वीडियो फुल ट्यूटोरियल लेके आऊं, तो मैं वो कर दूंगा, ठीक है? एंड 5 मिनट से स्टार्ट करना, धीरे धीरे 2-2 मिनट पढ़ाते रहें। और आपका गोल ये होना चाहिए कि अगर आप 5 मिनट करो तो आपका ध्यान इधर उधर ना जाए। स्टार्टिंग में दिक्कत होगी। आपको सिंपल से एक चीज करनी है, अपनी सांस पे फोकस करना है। म्यूजिक चला देना, ठीक है? कोई भी आपको पीसफुल म्यूजिक लगे वो चला देना। म्यूजिक कहोगे तो म्यूजिक सेंड कर दूंगा, इंस्टाग्राम पे मैसेज करना मुझे, तो जरूरी है। तीसरा आपको ना बाहर निकलना है। अगर आप घर में पड़े रहोगे ना तो आप बहुत सारी चीजें आपके माइंड में आएंगी। बाहर निकल जाओ, काम करते हो तो थोड़ी देर के लिए बाहर निकल जाओ, पढ़ाई से फ्रस्ट्रेटेड हो गए, थोड़ी देर के लिए बाहर निकल जाओ। अगर कोई नहीं, आपका दोस्त नहीं आ रहा, मना कर रहा है, तो भाई अकेले निकल जाओ। बहुत सारी, ये दुनिया बहुत बड़ी है, आपको कोई ना कोई मिल ही जाएगा। अगर आप मेरे जैसे एक्सट्रोवर्ट बंदे हो, लोगों से बात करना आपको बहुत पसंद है, तो आपको भाई राह जाओ, आपका कोई भी दोस्त बन जाता है। भाई आप बाहर निकलो, एक्सप्लोर करो, मार्केट चले जाओ, कोई नया स्टोर खुला वहां चले जाओ, कोई नई खाने पीने की चीज आई है वहां चले जाओ, ट्राई करने के लिए। मजे करो, जो मन में आता है वो करो, लेकिन बाहर निकलो, बहुत जरूरी है।
मेरी भी बीच में आदत हो गई थी, मैं नहीं जाता था, घर पे पड़े रहना, घर पे पड़े रहना, बिकॉज मेरा वर्क फ्रॉम होम है, पूरे दिन घर पे, 24 घंटे घर पे। एंड तो मैंने स्टार्ट कर दिया है बाहर जाना, और अब तो बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर कर रहा हूँ फिर से, जो मैं पहले किया करता था, अब तो ऑल सेट, धीरे धीरे सब हो रहा है। एंड यस, बाकी किसी और दिन हम अपनी स्टोरी आपसे शेयर करेंगे। 3 हो गए आई गेस। अब आता है फोर्थ। देखो, एक्सरसाइज तो बहुत जरूरी है, सबको पता है, मैं आपको इतना ज्ञान की पहले में एक्सरसाइज करनी है मैं ये नहीं कहूंगा, बट हाँ मैं ये कहूंगा कि अगर आपसे एक्सरसाइज नहीं होती तो आप एक्सरसाइज की जगह कुछ और ऐसा कर सकते हो जिसमें आपकी बॉडी हिल रही है, मूवमेंट कर रही है। अगर आपको गेम पसंद है, गेम खेल लो, क्रिकेट पसंद है, क्रिकेट खेल लो, कोई भी कुछ भी, वॉक कर लो, ब्रिस्ट वॉक होता है एक, है ना। उसमें क्या होता है, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, उसमें आप पहले धीरे चलते हो, फिर तेज चलते हो, फिर धीरे चल लेते हो, ऐसा आप कंटिन्यू करते हो। ब्रिस्क वॉक होती है, बहुत अच्छी होती है। अगर आप थोड़े हेल्दी हो तो वो भी आपको बहुत मदद करेगी आपका फैट बर्न आउट करने में। बहाना ढूंढो, अगर आप 1-2 किलोमीटर आपका डिस्टेंस है ना, और आपके पास टाइम है, कहीं जा रहे हो, तो अगर आपके पास टाइम है और 1-2 किलोमीटर आसपास एरिया में आपको जाना है, तो रेदर देन टेकिंग रिक्शा, वॉक करके जाओ अगर टाइम है तो, वरना जल्दबाजी में तो भाई मत जाना, लेट वेट हो जाओगे, फिर गालियां दोगे। ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी हैबिट्स हैं आपको जो बनानी है। और बाकी ये मोटी मोटी चीजें हैं जो मैंने खुद से पर्सनली जो मैंने ट्राई किया था, और मेरे को बहुत फायदेमंद हुआ, मेरे लिए बहुत फायदेमंद हुई। और देखो यार, मैं बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, बीइंग अ काउंसलर साइकोलॉजिस्ट, मैं आपको ना वो टेक्निकल वर्ड्स यूज नहीं करना चाहता हूँ। तो मेरा गोल ये है कि आप सबको एक इजी वे में, आसानी भाषा में, जो आपको रिलेटेबल हो, जो मैं रियल हूं उस भाषा में मैं आपको समझाऊं चीजें। मैं आपको उस तरीके से नहीं बताऊंगी भाई मैं टेबल में बैठ गया और मैं टुडे वी गोना टॉक अबाउट द डिप्रेशन एंड हम ये बात करेंगे, वो बात करेंगे। भाई मुझसे नहीं होता यार, मैंने पहले करके देख लिया है यार। मैं जिस तरीके से बात करता हूँ, जिस तरीके का मेरा बिहेवियर है, मैं वैसे ही रहना चाहता हूँ। इवन मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं जो काउंसलिंग देता हूं ना, वो भी मैं इसी स्टाइल में देता हूं और लोगों को पसंद भी आती है। तो मुझे ये चीज बोलते हैं कि सर आपका जो बात करने का जो तरीका है ना, वो हमें रिलेट करता है। जेंजीज मुझे ये बोलते हैं। तो मैंने कहा ठीक है भाई, अब हम काउंसलिंग देंगे, मोस्टली जेंजीज को ही तो देंगे, अब ऊपर वाली जनरेशन को कहाँ दूंगा मैं। प्रॉब्लम्स जो मोस्टली आती है मेरे पास जेंजीज की आती है। सो जेंजीज, आई लव यू, आई लव योर जनरेशन, बहुत अच्छी है यार, बहुत आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, आप अपने हक के लिए लड़ना जानते हो, और मैं बहुत रिलेट करता हूँ आप लोगों से, सच बता रहा हूँ। मतलब मैं ऐसा था और ऐसा हूँ, अपने हक के लिए लड़ना, आवाज उठाना, तो ये सारी चीजें थी। मैंने कहा क्यों ना चलो ओवर थिंक पे एक वीडियो बनाई जाए। बाकी अगर आपको कोई भी टॉपिक लगता है ना, ओवर थिंकिंग से रिलेटेड कुछ भी हो, या फिर आपकी कोई भी समस्या हो, तो भाई मुझे बताओ, मैं ट्राई करूंगा इजी वे में आपको समझाने का, टिप्स देने का, मैं कोशिश अपनी तरफ से बिल्कुल करूंगा। मुझे कोई लालच नहीं है, सच बताऊं, कुछ भी लालच नहीं है। मैं तो यार देखो, वीडियो वगैरह बहुत पहले से बनाता हुआ आ रहा हूँ, तो अब तो मैंने स्टार्ट किया है, बट मैं कंसिस्टेंट रहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कंसिस्टेंट नहीं रहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ अब मैं कंसिस्टेंट रहूँ और आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉर्ट आउट करूँ। भले मैं आपसे मिल नहीं सकता हूँ, तो मैं आपको वीडियो बना के भले मैं आपसे मिल नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ मैं वीडियो बना के आपकी प्रॉब्लम्स का सॉर्ट आउट, मेरा यही गोल है। और मैं ये चाहता हूँ कि हमारे भारत में जो एजुकेशन सिस्टम है, स्पेशली स्टूडेंट्स को डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, इन सब से छुटकारा मिले, मेरा ये गोल है, ताकि आप अपने करियर पे फोकस कर पाओ, अपनी पढ़ाई पे फोकस कर पाओ, अपने पैशन पे फोकस कर पाओ। बहुत हो गया हमारे इंडिया में एजुकेशन सिस्टम, ये पढ़ाई लिखाई वाला, ये रट्टाफिकेशन वाला, लिखना फिरना बहुत हो गया, प्रैक्टिकल पे फोकस करना अब हमें। तो अगर आपको कोई भी सवाल है भाई कमेंट करो और मुझे बताओ, कमेंट करके सवाल के साथ बता देना कि वीडियो कैसा लगा। जो भी आपका ओपिनियन है भाई, खुल के एक्सप्रेस इट। टिल देन हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, हैव अ गुड डे।